तो ठीक है, आज की क्लास यहाँ पर शुरू करते हैं। और आज की क्लास में हम क्या करेंगे, तो जो चीज़ अभी हमने डिस्कस की दैट कि हमने एक ऑर्डर तो क्रिएट किया, हमने एक सक्सेसफुली एक ऑर्डर क्रिएट किया, लेकिन एट द सेम टाइम अब हमें इसकी रिलेशनशिप जो है ना वो क्रिएट करनी है। एंड हमें इस ऑर्डर की आईडी को हमें यहाँ पर ऑर्डर्स की एरे में ले जाना है, जिस तरह से आपने सर्विस आईडी को सर्विसेज एरे में लिया था। ओके, और यहाँ पर आप देखो ऑर्डर्स की क्या यहाँ पर टाइप है, यानी कि जो भी इस एरे में आप सेव रखोगे, ऑर्डर्स एरे में जो भी चीज़ आप सेव रखोगे उसकी टाइप है एक बीसन आईडी, यानी कि वो एक mongoose आईडी होनी चाहिए। और उसका रेफरेंस किसके साथ है? ऑर्डर के साथ। जैसे इसका रेफरेंस सर्विस के साथ था, उसका रेफरेंस ऑर्डर के साथ है। ये बिल्कुल वैसे ही काम करेगा। तो आपने यहाँ पर और भी कुछ लिखना पड़ेगा। लाइक जब आप एक ऑर्डर क्रिएट करते हो, जब एक ऑर्डर क्रिएट हो जाता है सक्सेसफुली, जब एक ऑर्डर क्रिएट हो जाता है तो आपने लिखा है ऐसे लिखना है कि दैट इफ ऑर्डर, अगर ये हो जाए तो आप जो है आप यूज़र आईडी आपने ली है ना यहाँ से, है ना, तो आपको ना यहाँ पर एक यूज़र को भी पहले ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, आपको लिखना पड़ेगा कांस्टेंट यूज़र, वही मेथड्स हैं फिर से, अवेट यूज़र डॉट फाइंड बाय आईडी। हाँ, यूज़र डॉट इसमें, हाँ, फाइंड बाय आईडी, और उसमें आप यूज़र आईडी पुश कर दो तो आपको यूज़र मिल गया, है ना। बाद में आप क्या लिखोगे? अब यहाँ पर भी थोड़ी सी वैलिडेशंस है। हमने लिखा कि चलो सर्विस, और अगर सर्विस इज एक्टिव है, हमने लिखा सर्विस, ये सर्विस अगर एक्टिव है, सर्विस अगर एक्टिव नहीं है, अगर इन दोनों में से कोई भी चीज़ है तो बोलना सर्विस अनअवेलेबल। इसी तरह से आप यूज़र के साथ भी कुछ करोगे। फॉर एग्जाम्पल एक यूज़र कौन होना चाहिए, या अगर यूज़र नहीं है, ठीक है, अगर यूज़र नहीं है, और अगर यूज़र के फॉर एग्जाम्पल आप चेक करो यूज़र मॉडल को, अगर यूज़र का रोल, वैसे यूज़र का रोल तो कस्टमर बाय डिफ़ॉल्ट होता है, तो यूज़र का रोल कस्टमर ही होना चाहिए, तभी वो एक चीज़ बाय कर सकता है ना। देखो एक ऑर्डर कौन क्रिएट करेगा? एक सेलर तो ऑर्डर क्रिएट नहीं करेगा ना, है ना, सेलर सेल करेगा। जिस तरह से आपने वहाँ पर वैलिडेशन लिखी थी कि वहाँ पर रोल क्या होना चाहिए, वहाँ पर आपने कहा था कि रोल सर्विस प्रोवाइडर होना चाहिए, और यहाँ पर आप क्या लिखोगे? यहाँ पर आप लिखोगे कस्टमर होना चाहिए। तो यूज़र का जो रोल है, यूज़र डॉट रोल, वो क्या होना चाहिए? कस्टमर। यूज़र डॉट रोल कस्टमर होना चाहिए। तो मैंने लिखा इफ नॉट यूज़र एंड यूज़र डॉट रोल, अगर कस्टमर नहीं है। ठीक है, आया समझ? कस्टमर यानी कि कस्टमर के बगैर अगर कुछ और है तो फिर तुम उस केस में क्या कर दोगे? उस केस में तो हमें इसको बोलना है ना कि दैट नहीं, कुछ नहीं। तो इफ नॉट यूज़र या यूज़र डॉट रोल कस्टमर नहीं है, तो उस केस में भी आप एक मैसेज हैंडलर चला लो। ठीक है, उस वक्त भी आप इसको बोलोगे यही सर्विस अनअवेलेबल। ठीक है, ये मतलब, या हम इस तरह से ऐसे लिख सकते हैं, सर्विस अनअवेलेबल नहीं लिखेंगे, कुछ और लिखेंगे इसमें। हम इसमें लिखेंगे लाइक कैनॉट प्लेस ऑर्डर। ठीक है, आप ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकते, कैंट प्लेस ऑर्डर। ठीक है, आप ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकते। सिंपल रीज़न क्या है? सिंपली बिकॉज ये कस्टमर है। ठीक है, ये कस्टमर नहीं है। ओके, तो हम ऐसे लिखेंगे सर्विस प्रोवाइडर्स, ये वही हो गया ना, सर्विस प्रोवाइडर्स कैनॉट प्लेस ऑर्डर। ठीक है ना, इससे पूरा भी साबित हो जाएगा कि चलो ये नहीं है। अगर यूज़र नहीं मिला या अगर यूज़र का रोल कस्टमर है, तो उस केस में क्या बोलना? सर्विस प्रोवाइडर्स, या तो बोलना नो यूज़र फाउंड, क्योंकि दोनों वैलिडेशंस है, या तो नो यूज़र फाउंड या तो सर्विस प्रोवाइडर्स कैनॉट प्लेस ऑर्डर, दोनों में से कोई एक एरर है। सही है। तो इसके बाद हमने ऑर्डर कॉस्ट कैलकुलेट की, दैट्स ओके। अब देखो यहाँ पर आप क्या करोगे? आप यहाँ पर ऐसे लिखोगे कि अगर ऑर्डर है, या वैसे भी ऑर्डर अवेट है, तो इसमें इफ लगाने की जरूरत नहीं है। जस्ट आप सिर्फ आपको क्या करना है, यूज़र के किस में, हाँ, तो आपने लिखना है अपडेट, आप ऐसे लिखोगे कांस्टेंट अपडेट यूज़र की कौन सी एरे है? वो यूज़र ऑर्डर्स एरे है ना, ऑर्डर्स एरे। मैंने लंबा चौड़ा स्ट्रिंग का नाम लिखा मैं आपको समझाने के लिए। तो अपडेट यूजर्स ऑर्डर एरे। तो सबसे पहले क्या करोगे? यूज़र तो आपके पास है क्योंकि आपने यूज़र फाइंड किया हुआ होगा ना, जब आप यहाँ पर पहुंचोगे उस वक्त यूज़र फाइंड हो चुका होगा। तो यूज़र के अंदर क्या है? ऑर्डर्स, है ना, यूज़र के अंदर है ऑर्डर्स के अंदर क्या कर देंगे हम? पुश कर देंगे, किसको पुश कर देंगे हम? किसकी आईडी?
ये जो आपने अभी ऑर्डर क्रिएट किया, तो यूजर के ऑर्डर्स के अंदर पुश कर दो ऑर्डर डॉट अंडरस्कोर आईडी, क्योंकि MongoDB में आईडी सेव होती है किस में, किस की के अंदर, अंडरस्कोर आईडी के अंदर। तो आपने लिखा यूजर डॉट ऑर्डर्स डॉट पुश ऑर्डर्स डॉट आईडी। तो चलो, यानी कि इस ऑर्डर की, यानी कि जो ऑर्डर अभी क्रिएट हुआ था ना, यानी कि इससे एक स्टेप पहले जो ऑर्डर क्रिएट हुआ है, इसी की आईडी तुम किसके अंदर डाल देना। हाँ, इसके बाद हम आगे जो है ना, आप इसको फिर क्या कर सकते हो, आप इसको लिखते हो कि देखो अगर ये हो जाए, अगर ये हो जाए, अगर ये हो गया, तो उस केस में तुम फिर इसको सेव भी कर लेना। आपको क्या करना है, अवेट यूजर डॉट, क्योंकि ऑब्वियसली ये किसका मेथड है, ये तो सीधा JS का मेथड है, तो आपने इसको सेव करना पड़ेगा मैन्युअली। तो इफ अपडेट यूजर ऑर्डर एरे, तब बोलना आप अवेट यूजर डॉट सेव, और इस रिटर्न को भी आप किस में डाल दो, इसी के अंदर। ठीक है, आया समझ। तो इससे क्या होगा, इससे सिंपली वो ऑर्डर्स वाली एरे जो है ना, उसमें भी वैल्यू चली जाएगी, यानी कि उसमें भी ऑर्डर आईडी चली जाएगी। तो इसका मतलब होगा कि नेक्स्ट टाइम आप एक ऑर्डर क्रिएट करने जाओगे, एक तो ऑर्डर क्रिएट होगा भी, और यूजर की एरे के अंदर ऑर्डर्स वाली एरे जो है वो इटरेट हो जाएगी। ठीक है, डॉट सेव हमें लगाना पड़ता है जब हम क्रिएट इस्तेमाल करें। अभी मैंने यहाँ पर कौन सा मेथड इस्तेमाल किया, मैंने सिंपली एरे के अंदर पुश कर दिया, बिकॉज यूजर के ऑर्डर्स जो है ना वो एक एरे है, तो मैंने डायरेक्टली पुश कर दिया। तो जब आप इस तरह की जावास्क्रिप्ट के बेसिक मेथड्स यूज करते हो, ठीक है, तो उसके बाद आपको ये मेथड यूज करना पड़ता है डेटाबेस को सेव करने के लिए। तो ये तो हो जाएगा, इसने पुश किया होगा, लेकिन डेटाबेस अभी सेव नहीं हुई होगी, तो डेटाबेस को सेव करने के लिए हम अवेट डॉट सेव का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब हम इसको मतलब ऑब्वियसली हम इसके बाद कहाँ जाएंगे, हम इसके बाद 100 क्लाइंट में टेस्टिंग करने जाएंगे। अब वहाँ पर सबसे पहले कलेक्शंस में जाओ, यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं सर्विस कंट्रोलर में गेट ऑल सर्विसेज। ठीक है, हम गेट ऑल सर्विसेज करते हैं ऐसे, तो देखते हैं गेट ऑल सर्विसेज, देयर इज नो सर्विसेज। ओके, क्रिएट अ सर्विस, ऑब्वियसली मैंने वैलिडेशन लगा दी है, ओनली सर्विस प्रोवाइडर कैन क्रिएट अ सर्विस। तो इसको प्रॉपरली चेक करते हैं। अभी जो ये यूज़र है ना हमारा, मैंने यहाँ पर MongoDB खोल के रखा है, तो हम कलेक्शंस में जाएंगे। ठीक है, हम यहाँ पर कलेक्शंस में जाएंगे और इस यूज़र को ढूंढ के हम इसका रोल चेंज कर देंगे। ठीक है, मैन्युअली। तो ये भी सीख लो कि हम डायरेक्टली डेटा मैनिपुलेशन कैसे कर सकते हैं, किस में, सीधा MongoDB के अंदर। तो रोबो के अंदर यूजर्स, देखो वी आर हैविंग मेनी यूजर्स, लाइक हमने बहुत सारे यूजर्स बनाए, उसमें से तो कुछ यूजर्स थे जैसे liza@gmail, उसमें तो पासवर्ड भी हमने भी क्रिप्ट नहीं किया था। तो इस तरह की एंटिटीज को आप यहाँ पर डायरेक्टली डिलीट कर सकते हो। ठीक है, तो आप यहाँ पर इसको डायरेक्टली डिलीट कर लो। कुछ एंट्रीज है जो बिल्कुल ही मतलब सही नहीं है यहाँ पर, जैसे कि लाइजा, देखो यहाँ पर लाइजा चली गई। हाँ, इरफान यूसुफ 33 भी है, इसका तो पासवर्ड ही हम भूल गए हैं, तो इसको भी डिलीट कर लेते हैं। ठीक है, इरफान यूसुफ 33, चलो यहाँ पर 34 देख लो, चलो इसको भी डिलीट करते हैं, इसका भी पासवर्ड मुझे याद नहीं है। 35 को भी डिलीट कर देते हैं। तो ये सारी रिडंडेंस जो आ गई है ना इसमें, तो ये मैंने फिलहाल डिलीट कर दी। तो मैंने बहुत सारे यूजर इसमें डिलीट कर दिए डायरेक्टली। कहाँ पर, MongoDB के अंदर। निमृता पासवर्ड भी याद नहीं है, तो इसको भी डिलीट कर। ठीक है, लाइजा भी यहाँ से, हाँ तो लाइजा को भी डिलीट करते हैं, चलो ठीक है। नासिर पासवर्ड याद है नहीं, तो हम नया अकाउंट बना लेंगे। ठीक है, इसी तरह से देखो इसको भी डिलीट। अब मैंने सारे यूजर्स को यहाँ पर ऑलमोस्ट क्या कर दिया, डिलीट। अब 2 ही यूजर्स बचे हैं, एक तो है इरफान यूसुफ 36 और दूसरा है 37। चलो 37 वाले को भी मैं डिलीट करता हूँ। नाउ वी आर हैविंग अ सिंगल यूजर। ये नहीं हुआ बिकॉज कुछ यहाँ पर नहीं, ये इसके नीचे नहीं जा रहा। ठीक है, कोई बात नहीं, रहने दो उसको। अब देखो ये यहाँ पर रोल है ना कस्टमर लिख के, आप इसको यहाँ पर डायरेक्टली एडिट करो। तो आप यहाँ पर आप चाहो तो सिर्फ इस एंट्री को ऐसे डिलीट पर क्लिक करके डिलीट कर सकते हो, या आप ऐसे करो कस्टमर के ऊपर ऐसे क्लिक करके डायरेक्टली इसको लिखो क्या, सर्विस प्रोवाइडर, क्योंकि आपने यूजर मॉडल के रखा है ना कि दैट या तो वो क्या होगा। हाँ, मैं इसको डायरेक्टली मैन्युअली इसको सर्विस प्रोवाइडर कर देता हूँ। ठीक है, देखो मैंने इसको लिखा सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, तो रोल इज इक्वल टू सर्विस प्रोवाइडर, और यहाँ पर अपडेट कर दिया। तो मैंने डायरेक्टली MongoDB में जाके इस इरफान यूसुफ को क्या कर दिया, सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, नहीं कर सकते। ठीक है, पासवर्ड क्या करोगे, हैश चेंज करोगे। हैश चेंज करोगे तो वो कैसे लॉगिन करेगा, और तुम कैसे लॉगिन करोगे। ठीक है, कैसे दे सकते हैं। ठीक है, ओके। और अगर मुझे करना होगा चेंज, तो मैं bcrypt ही नहीं लगाऊंगा फिर, क्योंकि मैं ही तो डेवलपर हूँ, तो मैं करूँगा ही नहीं। अब देखो मैंने चेंज कर दिया यहाँ पर। क्या आपको लगता है कि क्रिएट सर्विस होगी अब? लेट्स ट्राई। देखो हो गई। क्यों?
क्योंकि मैंने वैलिडेशंस को ओवरराइड कैसे किया, मैंने वैलिडेशंस को ओवरराइड किया डायरेक्टली, इस बंदे को क्या बनाया, सर्विस प्रोवाइड। ओके और अगर आप यहाँ पर जाओ भी, यूजर कंट्रोलर में जाओ भी, फिर करो गेट यूजर एपीआई को कॉल करो, सेंड करो, देखो क्या होगा, द रोल इज सर्विस प्रोवाइडर। तो ये मैंने मैन्युअली डायरेक्टली चेंज कर दिया। ठीक है, अगर मैं चाहूँ तो डायरेक्टली इसको एडमिन भी बना सकता हूँ, है ना, मैं इसको एडमिन भी बना सकता हूँ, लेकिन बाद में फिर आप यहाँ पर एक चीज़ आप याद रखें कि एडमिन हम टोटली एक डिफरेंट बंदे को बनाएंगे। ठीक है, एडमिन टोटली एक डिफरेंट एंटिटी होगी, वो उसका यहाँ पर फिलहाल आप दो ही रोल समझो, एक रोल है यहाँ पर सर्विस प्रोवाइडर और एक रोल है यहाँ पर कस्टमर। बाय डिफॉल्ट जो भी आप यूजर क्रिएट करोगे वो क्या होगा, वो कस्टमर होगा, एंड सर्विस प्रोवाइडर के लिए हमें एक एपीआई बनानी होगी, लेकिन मेरे पास अभी एपीआई नहीं थी, तो मैंने मैन्युअली ओवरराइड किया डायरेक्टली किसमें, मोंगोडीबी से। तो ये चीज़ें समझ लो, कभी कभी हैंडी होती है। ठीक है, कभी कभी आपको ये इज एक्टिव है फॉर लो, इज एक्टिव यानी कि क्या यूजर एक्टिव है, मैं ऐसे करूँगा एडिट कमेंट, सॉरी एडिट डॉक्यूमेंट, यहाँ पर देखो एडिट डॉक्यूमेंट, डायरेक्टली ये जो फॉल्स है ना इसको भी क्या कर दूँ ट्रू, तो मैंने डायरेक्टली यहाँ पर ट्रू कर दिया। ठीक है, अपडेट कर देते हैं, तो इज एक्टिव ट्रू हो गया। अभी देखो यहाँ पर क्या दिखा रहा था, इज एक्टिव फॉल्स, जरा फिर से एक बार रिक्वेस्ट करो, इज एक्टिव ट्रू, यानी कि मैंने इस यूजर को मैन्युअली एक्टिव भी करा दिया और इसको क्या बना दिया, सर्विस प्रोवाइडर भी। तो नाउ ही कैन क्रिएट अ सर्विस, ऑब्वियसली इसने सर्विस क्रिएट कर ली। एंड देखो इसके सर्विसेज एरे में कौन है, 0B96 नाम की कोई सर्विस है। अगर हम गेट ऑल सर्विस में जाए, यस वी आर हैविंग ए सर्विस 0B96, ओके इट्स नाउ वर्किंग, ओके फाइन। आप एडिट वेडिट सब कुछ कर लो, वो हो जाएगा, क्योंकि वो हमने पहले ही टेस्ट कर लिए हैं। अब मुझे एक बात बताओ, एपीआई टेस्टिंग का फायदा क्या होता है। एपीआई टेस्टिंग हमने कर ली, आप अपनी तरह से मतलब एक तरह से पूरा मतलब शांत मोड में चले जाओगे, क्योंकि आपको पता है कि दैट आपकी एपीआईज को जब इनपुट देते हैं वो आउटपुट देते हैं। जब आप कोई यहाँ से देते हो जो चीज़ें इंटेंडेड है, जो चीज़ें उसको नेसेसरी है, जो पैरामीटर्स आपको देनी है, वो पैरामीटर्स जब आप उसको देते हो आपको पता है कि एपीआई काम करती है। इसके बाद आप आराम से नींद कर सकते हो। इसके बाद फ्रंट एंड डेवलपर का काम है इसको इंटीग्रेट कराना, कहाँ पर, एक्चुअल यूआई में। ठीक है, देखो यूआई में कुछ ऐसा तो नहीं होगा, यूआई में डायरेक्टली क्रिएट ऑर्डर का बटन होगा। ठीक है, वो बटन क्रिएट पे क्लिक करेगा, ऑर्डर क्रिएट होगा। तो बैकग्राउंड में एपीआईज ही सारा संभालेंगे, लेकिन देखने में वो बंदा क्या देख रहा होगा, वो एक फ्रंट एंड देख रहा होगा। ठीक है, तो फ्रंट एंड के मतलब हम कह सकते हैं कि अंडर द हुड सारा बैक एंड ही काम करता है, फ्रंट एंड के अंदर फ्रंट एंड का लॉजिक होता है। ओके तो ठीक है, गेट ऑल सर्विसेज मैंने क्रिएट। अब एक हमें यहाँ पर एक और चीज़ करनी है, ऑर्डर कंट्रोलर में क्रिएट ऑर्डर। तो ठीक है, अगर मैं यहाँ पर अभी यहाँ पर कार्ड लिखूँ, क्योंकि एरर देगा ना, कार्ड 4D एरर देगा, क्योंकि ये इनम है, कार्ड ही जाएगा इसके अंदर। तो मान लो अगर मैंने यहाँ पर सेंड कर दी तो ये बोलता है सर्विस अनअवेलेबल। क्या बोलता है, सर्विस अनअवेलेबल। देखते हैं कि किस रीज़न की वजह से इसने, अगर मैंने एक ऑर्डर क्रिएट किया इसने क्यों बोला सर्विस अनअवेलेबल। तो हम देखेंगे इसने सर्विस अनअवेलेबल बोला, यानी कि नॉट सर्विस, या सर्विस अगर एक्टिव नहीं है। ऑब्वियसली सर्विस एक्टिव नहीं है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जब हम सर्विस क्रिएट करते हैं तो उसका भी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होता है, फॉल्स। तो इसने सर्विस डॉट इज एक्टिव फॉल्स है। एक काम करते हैं, मैं मैन्युअली जाके सर्विसेज को भी इसके एक्टिव को क्या कर देता हूँ, सर्विसेज में अभी कितनी सर्विसेज होंगी, एक ही सर्विस होगी, क्या वो एक्टिव है, नहीं, मैं उसको फिलहाल ट्रू कर देता हूँ। बाद में मुझे इसके लिए पर्टिकुलर मतलब एरेज मतलब ये एपीआईज बनानी पड़ेगी, तो फिलहाल मैंने इसको भी क्या कर दिया, ट्रू, और इसको यहाँ पर अपडेट कर दिया। सही है ना। तो अब बताओ सर्विस का इज एक्टिव क्या होगा, सर्विस का इज एक्टिव ट्रू है। ओके तो ज़रा हम एक यहाँ पर एक काम करें, पहले गेट ऑल सर्विसेज। देखो इसका इज एक्टिव क्या था, फॉल्स, फिर से सेंड करते हैं, इसका इज एक्टिव ट्रू हो गया। चलो ये सही है। नाउ कैन आई क्रिएट एन ऑर्डर, यस, तो सेंड किया, ये फिर भी बोलता है सर्विस अनअवेलेबल। देखते हैं अभी क्या है। हाँ, इसकी रीज़न सिंपल रीज़न, बिकॉज आप इसको सर्विस आईडी पता नहीं क्या भेज रहे हो, 4 और EB, आपको इसको वही सर्विस आईडी भेजनी है जो अवेलेबल है। तो अगर हम गेट ऑल सर्विस में जाए तो इसकी सर्विस आईडी क्या है, सर्विस आईडी इज 0B96। इसको कॉपी करते हैं, ठीक है, और यहाँ पर ऑर्डर क्रिएट करने के टाइम पे इसमें जाते हैं। ओके तो क्योंकि अब मैंने सर्विस आईडी वही दी जो डेटाबेस में है, क्योंकि अभी इसको क्या लग रहा था, ये वाला हो रहा था नॉट सर्विस, क्योंकि ये सर्विस नहीं थी, कल मैंने सारी सर्विसेज डिलीट की थी। तो अब ये दोनों ही वैलिडेशंस काम करें, एक तो सर्विस अवेलेबल भी होनी चाहिए और दूसरा सर्विस एक्टिव भी होनी चाहिए। सही है। तो यहाँ पर अगर अब हमने क्रिएट ऑर्डर पे क्लिक किया, लेट अस डू सेंड नाउ, बोलता है नो यूजर फाउंड, सर्विस प्रोवाइडर कैन नॉट प्लेस ऑर्डर। ये कौन सी वैलिडेशन हिट हो गई, पता है, क्योंकि जो टोकन आपने सेंड किया ना वो किसका है,
वो उसी यूजर का है जो सर्विस प्रोवाइडर है। तो यहाँ पर ये वैलिडेशन किक इन हो गई, नो यूजर फाउंड, सर्विस प्रोवाइडर्स कैन नॉट प्लेस ऑर्डर। सिंपल, ये भी सही है। इट मीन्स वी विल डू वन थिंग, हम जाएंगे इस यूजर कंट्रोलर के अंदर और हम एक नए बंदे को रजिस्टर करवाएंगे, ठीक है। एंड दिस टाइम वो बंदा होगा, मान लो इरफान, हम ऐसे लिखेंगे, इरफान यूसुफ नहीं लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे कस्टमर, ठीक है, कस्टमर 2, हाँ कस्टमर 2, और इसकी मेल जो है ना वो रखेंगे यही कस्टमर 2, ठीक है, कस्टमर 2, ठीक है, कस्टमर 2 नहीं रखते, 33 रखते हैं, ओके, कस्टमर 33, ओके, सही है ना। और इसका पासवर्ड भी देख लो क्या है, 54321। तो मैंने इसको सेंड किया, ऑब्वियसली बोलता है यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली। मैं इसी को लॉग इन करवाऊंगा, किसको, कस्टमर 33 को, ठीक है, पासवर्ड वही है, पासवर्ड मैंने चेंज नहीं की, तो कस्टमर 33 को लॉग इन करवाते हैं। सेंड किया, लॉगड इन सक्सेसफुली। देखो लॉगड इन सक्सेसफुली होगा, कुकीज में टोकन जो जनरेट हुई होगी ना वो किसके नाम की जनरेट हुई होगी, इसी नाम की। तो ठीक है, मैं उस टोकन को कॉपी करके अब यहाँ पर जाता हूँ क्रिएट ऑर्डर करने। क्रिएट ऑर्डर करने के टाइम पे ये टोकन मुझे डिलीट करनी है और वहाँ पर नई टोकन डाल देनी है। सेंड करूँगा और एक सर्विस क्रिएट हो गई, ठीक है। तो सारी की सारी वैलिडेशंस इंटैक्ट है। मैंने वैलिडेशंस के साथ छेड़ा लेकिन डायरेक्टली डेटाबेस से। मैंने सर्विस को इज एक्टिव किया, यूज़र को एक्टिव कर दिया, ठीक है, एक यूज़र बनाया जो कि सर्विस प्रोवाइडर है और एक यूज़र जो अभी बना वो डायरेक्टली कस्टमर होगा। अब ऑब्वियसली देखो चेक करते हैं, लेट अस डू वन थिंग, ये यहाँ पर हम गेट यूज़र करते हैं। देखो इसके सर्विसेज, इसके तो नहीं होगा बिकॉज ये सर्विस इसने तो सर्विस क्रिएट की थी, तो इसकी सर्विसेज में ये आईडी है ऑब्वियसली, है ना। अब मुझे मुझे इस टोकन को यहाँ पर भी बदलना पड़ेगा ना, क्योंकि मुझे कौन सा यूज़र गेट करना है, वो वाला। तो मैंने यहाँ पर टोकन बदल दिया, सेंड कर रहा हूँ। देखो भाई ये क्या बोल रहा है अभी, ये देखेंगे ये क्या मसला है, इसने टोकन बदल कर ये क्यों नहीं आ रहा। मे बी ये लोकल होस्ट /गेट यूजर टोकन, मैंने टोकन डाल दिया, ये क्यों नहीं जा रहा। एक काम करते हैं, लेट अस डू वन थिंग, अब नहीं देते हैं, सेंड, तू कैंसिल हो जा भाई, सेंड कर दे। ये तो दोनों ही रुक गए। आई थिंक देयर इज समथिंग प्रॉब्लम विद इंटरनेट, या इंटरनेट बैठ गया, ओके। ये कभी कभी बैठ जाता है सुबह सुबह, तो अभी असल में ये मैं सोच रहा हूँ प्रोसेसिंग में क्यों चला गया। मैंने ही तो किया था, मैंने ही बोला था जियो हटा के एयरटेल ला दूं। तो बात समझ में आ गई आपको। तो सिंपली अगर हम यहां पर चेक करें तो यहां पर भी तो चेक नहीं होगा क्योंकि ये तो इंटरनेट से ही कनेक्टेड है। तो मान लो अभी जो हमने ऑर्डर क्रिएट किया था, ऑर्डर क्रिएट हुआ था, है ना, ऑर्डर क्रिएट हुआ था, तो सर्विस उसके अंदर आ गई कौन सी, 0B96, सही है। और रूल के हिसाब से यही जो ऑर्डर आईडी है, यानी कि जो ये वाली आईडी है, दिस वन 0BAF, दिस इज ऑर्डर आईडी, है ना, ये ऑर्डर की आईडी है। अंडरस्कोर आईडी हमेशा मॉडल की खुद की आईडी होती है, मतलब ऑब्जेक्ट आईडी। तो इस ऑब्जेक्ट की यानी कि इस ऑर्डर को क्रिएट करने के बाद जो ये आईडी यहाँ पर, यही हमारी ऑर्डर आईडी है। और ये ऑर्डर आईडी मैंने कहाँ पे डाल दी है, ये मैंने इसमें डाला है यूजर के अंदर, ठीक है। तो ये यूजर के ऑर्डर्स एरे में होगी। तो ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, यानी कि कुछ ऐसे यूजर्स होंगे कस्टमर, उनका सर्विस एरे हमेशा खाली होगा। हाँ होगा, इज इट ट्रू? हाँ ये ट्रू है, क्योंकि जो एक कस्टमर होगा उसकी सर्विस एरे हमेशा खाली रहेगी। लेकिन क्या हमें वो दिक्कत करेगी? नहीं, है ना, वो हमें दिक्कत नहीं करेगी, रहने दो खाली। और जो हमारा सेलर होगा उसकी हमेशा ऑर्डर्स एरे खाली रहेगी, होने दो, रहने दो, वो अकेले, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। यानी कि अगर हम यहाँ पर अभी ये गेट ऑल सर्विसेज करते हैं ना, या जो हमने ऑर्डर क्रिएट किया, इसमें आप देखोगे एक बंदा हमेशा सेलर की तरह रहेगा, उसकी सेलर की हैसियत होगी, और दूसरे बंदे की हैसियत क्या होगी, हमेशा कस्टमर की तरह। हाँ, बिकॉज हम मॉडल एक ही बनाया था ना हमने, क्योंकि मैंने पहले ही इसके आर्किटेक्चर में आपको बोला था कि दैट वी आर नॉट गोइंग टू बिल्ड 2 मॉडल्स, क्योंकि अगर आप 2 मॉडल्स बनाते ना फिर आपको सेलर के लिए रजिस्टर अलग बनाना था, लॉगिन अलग बनाना था, है ना। तो यानी कि बाय द सेम पेज
जो जिस लॉगिन पेज से और जिस रजिस्टर पेज से कौन रजिस्टर करता है, सेलर रजिस्टर करता है, उसी रजिस्टर पेज से कस्टमर भी रजिस्टर करेगा, लेकिन वो वहां पर फिर अंदर डिफरेंसेस होंगी। आपने समझा? आपने मेरी बात पहले समझी? तो सिंपल सी बात है, यहां पर आप चेक करो, यूजर नेम ईमेल पासवर्ड इज एक्टिव। ये यूजर नेम ईमेल पासवर्ड इज एक्टिव, प्रोफाइल पिक यूआरएल, बायो, लोकेशन, मोबाइल, ये तो कस्टमर के एट्रीब्यूट्स हैं। ये एक्सपीरियंस एंड स्पेशलाइजेशन सेलर के एट्रीब्यूट्स हैं, सही है ना? और रोल तो दोनों का ही है। ऑर्डर्स एरे किसकी होगी? कस्टमर की। और सर्विसेज एरे किसकी होगी? सेल। यानी कि मॉडल तो एक ही है, लेकिन इसमें दोनों की ही चीजें मैंने यहां पे रखी हैं। और रिव्यूज, और यहां पर देखो, सुनो पहले, रिव्यूज जो है, रिव्यूज क्या एक कस्टमर को रिव्यू आएंगे? नहीं, सेलर को रिव्यू आएंगे। तो ये रिव्यूज एरे भी किसके लिए है? सेलर के लिए। बाकी देखो, यानी कि मैंने इसी में सेलर और जो हमारा कस्टमर था, मैंने उन दोनों के ही एट्रीब्यूट्स किस में डाले थे? इसके अंदर। ठीक है, तो चलो ठीक है। अभी इसके बाद जो है क्रिएट ऑर्डर के बाद क्या बनाएंगे? कैंसिल ऑर्डर। और कैंसिल ऑर्डर के लिए देख लेते हैं प्री रिक्विजिट्स क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक हैंडलर बनाते हैं, ठीक है? तो कांस्टेंट कैंसिल ऑर्डर। तो जैसे कि मैं पहले भी बोल चुका हूं कि दैट कैंसिल ऑर्डर जो है वो डिलीट ऑर्डर की तरह नहीं होगा, दैट विल बी जस्ट अपडेशन ऑफ स्टेटस। क्या होगा? अपडेशन ऑफ स्टेटस। आपने सिर्फ स्टेटस अपडेट करना है कि इसका स्टेटस पेंडिंग से क्या कर दो, हाँ, कैंसिल, ट्राई कैच। सही है ना? आप कुछ सीख रहे हो कि नहीं? हाँ, लग रहा है कुछ हो रहा है, दिमाग में कुछ घुस रहा है। हाँ, आप कुछ लग रहा है कि इसमें कुछ ये आ गई, कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज आ गई इसमें। चलो, इसके लिए पहले index.js में जाके क्या बनाते हैं हम? हाँ, इसके लिए राउट बनाते हैं। तो index.js में चलो, यही कस्टमर जो है जिसने अभी हमारा ऑर्डर क्या किया था, अब यही कैंसिल करेगा। कस्टमर कैंसिल ऑर्डर इज ऑथेंटिकेटेड, और यहां पर कैंसिल ऑर्डर। ठीक है ना? बस यहां पर इतना ही करना, राउट क्रिएट करना, और यहां पर कुछ नहीं। बाकी कैंसिल ऑर्डर अब खुद संभाल लेगा। इज ऑथेंटिकेटेड भी बहुत अच्छी चीज है, पता है क्यों? क्योंकि इससे यूजर आईडी आपको मिल जाती है आसानी से, है ना? इजी बन जाता है, मतलब। और सारे राउट्स क्या हो जाते हैं? टोकन वेरीफाइड। जब तक टोकन वेरीफाई नहीं होगा तब तक कोई राउट नहीं चलेगा। तो इस तरह से एक एडिड सिक्योरिटी भी है। तो ठीक है, अब कैंसिल ऑर्डर में सबसे पहले आपको ऑर्डर आईडी चाहिए। तो आई थिंक दैट ऑर्डर आईडी हम इसको क्वेरी से देंगे, ठीक है? हाँ, ओके। तो हम इसको लिखेंगे कि कांस्टेंट, देखो भाई, तुम्हारी जो ऑर्डर आईडी है तो वो कहाँ से आएगी? वो आएगी रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी से। तो यानी कि क्वेरी के साथ तो आपको ऑर्डर आईडी भेजनी है, ठीक है? ओके, तो कांस्टेंट ऑर्डर आईडी इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी। दूसरी चीज, अब इस ऑर्डर आईडी का क्या करेंगे? हम ऑर्डर ढूंढेंगे सबसे पहले। हम देखेंगे कि कौन सा ऑर्डर है, किस ऑर्डर के बारे में बात हो रही है। तो ठीक है, ऑर्डर हमने ढूंढा, और हम यहां पर ऑर्डर मॉडल का यूज करेंगे अभी, है ना? ऑर्डर मॉडल का ऑर्डर डॉट फाइंड बाय आईडी। तो ऑर्डर को उसकी आईडी से ढूंढो और उसमें ऑर्डर आईडी डाल दो। ठीक है, मिल गया आपको ऑर्डर। देखो, अगर आपको ऑर्डर ही ना मिले, है ना, अगर आपको ऑर्डर ही ना मिले, वैसे अगर ऑर्डर होगा वहां पर तो ऑर्डर मिल जाएगा, लेकिन हमें वैलिडेशंस फिर भी लगानी पड़ेंगी। ठीक है, तो मैं इफ कंडीशन में लिखूंगा कि देखो, अगर ऑर्डर नहीं है, अगर ऑर्डर, मैंने पहले कहा कि नॉट ऑर्डर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि अगर ऑर्डर नल है, अनडिफाइंड है, एम्प्टी है। ठीक है, तीनों चीजें हमने लगा दी। अगर ऑर्डर नहीं है तो उस केस में मैसेज हैंडलर में बोल दो, रेस्पॉन्स में क्या 400 नहीं, हम 404, क्योंकि ऑर्डर नॉट फाउंड। हाँ, ऑर्डर नॉट फाउंड, सही है। तो ये हो गया। इसके बाद अगर हम फॉर एग्जांपल यहां तक पहुंच गए तो यहां पर रिटर्न भी कर लो। ठीक है, ओके। तो नाउ ऑर्डर आईडी, ऑर्डर, ये सब हो गया। बताओ आपको करना क्या है असल में? हम अगर ऑर्डर मॉडल को एक बार नजर मारें तो असल में देखो, ऑर्डर का कॉस्ट, पेमेंट मोड, पेमेंट, ये सब तो मतलब इसके साथ तो मुझे कुछ भी छेड़ना नहीं है। देखो, कस्टमर वही रहेगा। एक तरह से मैं ऑर्डर को एडिट कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? मैं ऑर्डर को क्या कर रहा हूं? एडिट। मुझे इसको ढूंढ के इसमें ये चेंज कर देना है,
ये ऑर्डर स्टेटस को मुझे लगा देना है क्या, मुझे ऑर्डर स्टेटस जो पेंडिंग था उसको कर देना है कैंसल्ड। और आपको पता है ये मुझे बार बार करना पड़ेगा, क्योंकि देखो अगर ऑर्डर कंप्लीट हो गया तो मुझे ऑर्डर का स्टेटस क्या करना पड़ेगा, कंप्लीटेड। अगर ऑर्डर ट्रांजिट में होगा तो उस वक्त मुझे ऑर्डर का स्टेटस करना पड़ेगा इन ट्रांजिट, और अगर ऑर्डर रिफंड हो गया तो उस वक्त मुझे इसका स्टेटस करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये वाला हैंडलर अभी आप बना रहे हो इसकी बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंस है। जिस तरह से आप कैंसिल ऑर्डर बना रहे हो, कल को इसी तरह से आपको बहुत सारे एपीआईज बनानी होंगी जिनको आप कॉल करोगे, जिसकी वजह से ऑर्डर का स्टेटस चेंज होता रहेगा। ठीक है, आप जब फॉर एग्जांपल ऑर्डर क्रिएट करते हो, कैंसिल के बगैर वहां पर और क्या होता है, कैंसिल तो लास्ट रिजॉर्ट हो गया। मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले ऑर्डर क्रिएट हुआ, ठीक, फिर उसके बाद ऑर्डर किस में रहेगा, पेंडिंग स्टेट में, फिर उसके बाद ऑर्डर किस में रहेगा, ट्रांजिशन स्टेट में, यानी कि ऑर्डर आप तक पहुंच रहा है। उसके बाद जैसे ही आप तक पहुंच गया, जैसे ही आप क्या करोगे कि हाँ मैंने ऑर्डर मेरा कंप्लीट हो गया, उस वक्त फिर इसकी स्टेटस में क्या आएगा, कंप्लीटेड। बीच में अगर आपने कैंसिल कर दिया तो कैंसल्ड, और अगर आपने पैसे पे किए होते तो रिफंडेड। तो इसका मतलब ये एक तरह से वो टाइमलाइन हो गई ऑर्डर की। तो इसीलिए कैंसिल ऑर्डर जैसे आप बना रहे हो ना, तो ऑर्डर स्टेटस के लिए आपको ऐसे हैंडलर बहुत बनाने पड़ेंगे। तो बताओ आप क्या करोगे, आपने करना है कांस्टेंट कैंसिल ऑर्डर। क्या करना है, कांस्टेंट कैंसिल ऑर्डर, यानी कि आपको यहां पर ऐसे करना है, आपने लिखा है ना ऑर्डर, आपने करना है ऑर्डर डॉट स्टेटस को, वहां पर क्या था, ऑर्डर डॉट स्टेटस को आपने इसको बदलना है किसी और चीज से। तो मैं ऐसे लिखूंगा, ऐसे करें हम, लेट अस डू वन थिंग, ऑर्डर डॉट, ठीक है, अगर ऑर्डर मिला तो ऑर्डर डॉट स्टेटस, यही है ना, ऑर्डर डॉट ऑर्डर स्टेटस, शायद ऑर्डर स्टेटस है, हाँ ऑर्डर स्टेटस ही है ना, तो वो वहीं से खुद से निकला, ऑर्डर डॉट ऑर्डर स्टेटस, ठीक है, ऑर्डर डॉट ऑर्डर स्टेटस, ठीक है, ऑर्डर डॉट ऑर्डर स्टेटस इज इक्वल टू क्या कर दोगे, और हाँ ये इनम है तो ये सिर्फ वही वैल्यूज पकड़ेगा जो यहां पर होंगी, तो कैंसल्ड, ठीक है, कैंसल्ड। तो आप ऐसे करोगे, ऑर्डर डॉट ऑर्डर स्टेटस इज इक्वल टू कैंसल्ड, और लास्ट में आप अवेट करके इसको सेव कर दोगे, अवेट ऑर्डर डॉट, ठीक है, ऑर्डर डॉट सेव, ठीक है, ऑर्डर डॉट सेव को कॉल किया, और बाद में आप क्या भेज दोगे, एक मैसेज हैंडलर, और मैसेज हैंडलर में आप लिखोगे रेस, ठीक है, 200, ठीक है, ऑर्डर अपडेटेड, क्योंकि डिलीशन नहीं है, ओके, ऑर्डर अपडेटेड, इसको आप एज अ स्ट्रिंग लोगे, और उसके बाद पेलोड में आप भेज देना ऑर्डर, ठीक है, पेलोड में आपने क्या भेज दिया, इसको हम यहां पे लिखेंगे कांस्टेंट अपडेट ऑर्डर, क्या लिखेंगे, कांस्टेंट अपडेट ऑर्डर, तो इज इक्वल टू, हाँ यही मैं यहां पर भेज दूंगा, ठीक है। तो अपडेटेड ऑर्डर जो है, अपडेटेड, तो मैंने अपडेटेड ऑर्डर पेलोड में भेज दिया, तो ये हमारा कैंसिल ऑर्डर हो गया, सही, मैसेज है, ऑर्डर अपडेटेड, ठीक है, ये मैसेज है, सही है ना। तो ऐसे लिखा मैंने, तो चलो चेक करते हैं। अब इसको भी हमें कहाँ ले जाना पड़ेगा, थंडर क्लाइंट में, ओके, थंडर क्लाइंट में, जहाँ पर आप सर्विस, जहाँ पर आपने ऑर्डर कंट्रोलर, जहाँ पर आपने ऑर्डर क्रिएट किया था, यहीं पर आप एक और इसी रिक्वेस्ट को मैं डुप्लीकेट करता हूँ, ठीक है, और इसका नाम रखेंगे हम, इसका नाम रखेंगे कैंसिल ऑर्डर। हमें सिर्फ ये देखना है कि क्या कैंसिल करने से इसका स्टेटस चेंज होगा कि नहीं, तो बस इतना ही हमें करना है। और इज दिस अ पोस्ट रिक्वेस्ट, हाँ आप चाहो तो उसको पुट कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि पुट ज्यादा अच्छा होता है समझने के लिए। और क्रिएट ऑर्डर में, सॉरी क्या नाम था इसका, कैंसिल ऑर्डर, ठीक है, कैंसिल ऑर्डर देखते हैं। अभी कैंसिल ऑर्डर के टाइम पे मुझे कुछ भी सेंड करने की जरूरत नहीं है, तो पुट करते हैं हम, ओके। तो पुट किया, लेकिन क्वेरी में हमने क्या भेजना है, टोकन तो भेजना ही भेजना है, और हमें सर्विस आईडी भी भेजनी है ना। मुझे एक बात बताओ, वो तो ऑर्डर के टाइम पे था, हमें ऑर्डर आईडी भेजनी है, ठीक है, हमें ऑर्डर आईडी भेजनी है, तो ऑर्डर आईडी, चलो ऑर्डर आईडी भेज दिया, टोकन भेज दिया। अब ऑर्डर आईडी क्या है वो भी तो हमें नहीं पता ना, वो ऑर्डर आईडी हमें देखनी पड़ेगी। दिस वाज एन ऑर्डर आईडी, ठीक है, तो ये ऑर्डर आईडी मैं यहां पर डाल देता हूं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये ऑर्डर को ढूंढेगा, ठीक है, और यहां पर क्रिएट ऑर्डर नहीं होगा, यहां पर होगा
कैंसिल ऑर्डर, ठीक है। चलो भाई कैंसिल ऑर्डर, तो कस्टमर कैंसिल ऑर्डर, फिर बाद में टोकन और साथ में ऑर्डर आईडी, ठीक है। तो सेंड करते हैं, देखते हैं क्या होगा। देखो क्या दिखा रहा है, ऑर्डर अपडेटेड, पेलोड में कैंसिल, ठीक है, पेलोड कैंसल्ड हो गया ना, पेलोड में कैंसिल, क्योंकि मैंने वही चीज की थी। अब आप देखिए, अब हमें एक और इसमें एपीआई बनानी होगी, ठीक है। तो ठीक है, हम यहाँ पर कैंसिल ऑर्डर के बगैर, मतलब इसके बाद कैंसिल ऑर्डर के बाद मैं इसी को कॉपी करके एक और यहाँ पर बनाऊंगा। तो इसका नहीं डिलीट, तो ऑर्डर कभी डिलीट नहीं होगा। ऑर्डर एक बार क्रिएट किया, डिलीट कभी नहीं होगा, उसकी स्टेटस चेंज होंगी, कैंसिल्ड, रिफंडेड, ठीक है, ट्रांजिट, ये सब चीज़ होगी। हम कहेंगे गेट ऑर्डर बाय आईडी, हाँ, ऑर्डर को उसकी आईडी से क्या करो, फाइंड। उसके लिए भी आपको ऑर्डर आईडी तो चाहिए, और ऑर्डर आईडी को आपने ढूंढा। इसमें आप ये चीज़ नहीं करोगे, समझ रहे हो कौन सी चीज़, यानी कि ऑर्डर तो अगर नहीं मिला तो ठीक है, नहीं मिला, लेकिन आपने कोई ऑर्डर को अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं आपने कुछ यहाँ पर अवेट ऑर्डर डॉट सेव करने की ज़रूरत है। जस्ट मैसेज हैंडलर भेज दो और डायरेक्टली उसके अंदर ही ऑर्डर को भेज दो, ठीक है। तो पूरा का पूरा ऑर्डर मैंने भेज दिया, और यहाँ पर आप रिटर्न भी कर लो, ठीक है, ओके। तो इसको हो गया, ये हो गया गेट ऑर्डर्स बाय आईडी। तो गेट ऑर्डर्स बाय आईडी सिंपल था, ये यहाँ पर पेस्ट कर दिया। तो गेट ऑर्डर्स बाय आईडी, तो आप क्या करोगे, index.js में जाके इसका भी क्या बनाओगे, राउट, लेकिन दिस विल बी ए प्योरली गेट राउट, हाँ, ये गेट राउट होगा क्योंकि आप ऑर्डर को गेट कर रहे हो। और इसमें क्या होगा, कस्टमर गेट, ठीक है, या हम इसको गेट नहीं लिखेंगे, फेच लिखेंगे, ओके, ऐसे लिखेंगे, कस्टमर फेच ऑर्डर, ओके, बाय, ये ऑर्डर्स नहीं है, इट्स ऑर्डर, तो इसका मतलब एक ही ऑर्डर है। और बाद में हम इसके साथ क्या लगाएंगे, इज ऑथेंटिकेटेड, ओके, और क्या नाम रखा था हमने उसका, गेट ऑर्डर बाय आईडी, हाँ एग्जैक्टली, गेट ऑर्डर बाय आईडी। तो गेट ऑर्डर बाय आईडी, चलो सेम। अब ये इसी को हम टेस्ट भी करते हैं, ये कोई बड़ी ये प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ये सिंपल बहुत ही सिंपल था ये।